ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। राम नाम की लूट है, लूटा जा सो लूट रे बंदे, लूटा जा सो लूट रे बंदे। अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट रे बंदे, प्राण जाएंगे छूट। बोलो विष्णु, बोलो गणेश भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलो शिव पुराण की जय। शिव पुराण में सवय सवय स्वयं शंभु मनु और सत्य रूपा की ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महानता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर मैंने शब्द तंत्र मंत्र आदि सूक्ष्म भूतों को स्वतः ही पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रित करके उनसे स्थूल आकाश, आयु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की, पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। काल से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग हैं उनकी रचना की। मुनि उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु उससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब स्वयं शिव का ध्यान करके मैंने साधन प्रायण पुरुष की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मारीच को हृदय से, भृगु को सिर से, अंगिरा को व्यान आयु से, मुनि श्रेष्ठ पुलह को उदान आयु से, पुलस्त्य को सामने आयु से, वशिष्ठ को अपने से, क्रतु को दोनों कानों से, अत्रि को प्राणों से, दक्ष को गोद से, तुम को छाया से, कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके महादेवी जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतरथ माना। ततश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से
साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की उत्पत्ति करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुनि तंदारत अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। नारद आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन प्रसमरथ उत्तम जोड़ों को उत्पन्न किया। उस जोड़ों में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह सत्यरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सत्यरूपा का पानी ग्रहण किया और उससे वह मैथुन जानित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने सत्यरूपा से प्रिय व्रत और उत्तनपद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे अंकिति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने अकुतिया विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्री देवहूति करदम को ब्याह दी और उत्तपद की सबसे छोटी बहन थी और उत्तपद की सबसे छोटी बहन प्रस्तुति प्रजापति दक्ष को दे दी। उसकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त हैं। रुचि से प्रकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुनि करदम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा लक्ष्मी, दिति, तिष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वायु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 हैं। इन से छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी उनके नाम इस प्रकार हैं: खयाति, सती, संभूति, समिति, प्रीति, क्षमा, सनाति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा सवधा। बिंगु, शिव, मारीच, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलह, मुनि श्रेष्ठ, कृतु, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और पितरों ने क्रमश इन खयाति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। भंगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। उनकी संतानों से 4 प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई हैं। इस प्रकार अंबिका पति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी
संख्याएं श्रेष्ठ धीजों के रूप में उत्पन्न हुई। कुलप भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले तक्षय अरिष्ठय नेवी को ब्याह दी तथा भृगु अंगिरा और कृषा शव को 2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुत संख्याएं चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ दक्ष महात्मा कश्यप को जिस 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त हैं। अस्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तीर्ण लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुई हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्र देव ने त्रिशूल के अग्रह भाग पर रख कर जिनकी सदा रक्षा की है, वही सती देवी लोक हित का कार्य समापदी करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्त के उद्धार के लिए अनेक लीला की। इस प्रकार देवी शिव की सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पितर के यज्ञ में पति का अपमान देख कर उन्होंने ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वही शिव पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्र, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मुंडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। वह सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परम ब्रह्मा परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र, यह तीनों देवता गुण भेद से उनके रूप बताए गए हैं। वह मनोरम शिवलोक में शिव के साथ स्वच्छ विहार कर रूप बताए गए हैं। वह मनोरम शिवलोक में शिव के साथ स्वच्छ
विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा हैं, निर्गुण और सगुण भी वही हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो शिव पुराण की जय। बच्चों, आज ये जो ब्रह्मा जी ने ये मानव जीवन दिया, भगवानों का दिया, माता रानियों का बताया, ये थोड़ा छोटा ही था, इस वजह से आज मैंने सारा ये पढ़ के आपको सुना दी। जैसे भगवान हैं शिव शंकर भगवान, तो ये अंतरामी हैं, ये घट घट में बसते हैं, सबके हृदय में बसते हैं। आप इसका बच्चों, जैसे कि आपकी तबीयत खराब हो और आपकी तबीयत ठीक नहीं होती हो, तो 16 सोमवार का व्रत करो। हर एक मनोकामना के वास्ते होता है 16 सोमवार का। 16 सोमवार का व्रत बच्चों जिस टाइम में चालू करो तो होता है 3 पाव का, जैसे कि चूरमा में रख लो, 3 पाव केला में रख लो, 3 पाव दूध में रख लो। वो आपके श्रद्धा के अनुसार है। 16 सोमवार का जो व्रत होता है, जैसे कि आधा किलो आटा ले लो, पहिया गुड़ ले लो, थोड़ा सा उसमें घी मिश्रित करके ये 3 रोटी बना के चूरमा बनाओ। 3 पिंड बनता है इसका, 3 लड्डू बनेगा। एक लड्डू शिव जी को चढ़ता है, दूसरा लड्डू सारे घर में बंटता है, बाहर बांट दो, घर में बांट दो, और एक लड्डू खुद खाओ। तो ये 16 सोमवार का व्रत करो। जैसे किसी के सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाता है शरीर में, बच्चों सफ़ेद सफ़ेद दाग होना स्टार्ट हो जाता है, किसी के खुजली बहुत होती है और खुजली नहीं जाता, किसी का लाल हाथ पैर हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है, तो ये चर्म रोग, जिसको चर्म रोग हो तो वो भी 16 सोमवार का व्रत कर सकता है। 16 सोमवार का व्रत करे तो वो जिस टाइम पूजा करने जाए तो 1 लोटा जल जरूर ले आए वहाँ से, भगवान के वहाँ से, और अपने शरीर में 3 टाइम सोमवार के दिन ही 3 दफ़े लगाए अपने शरीर में जहाँ पे चर्म रोग हैं। तो बच्चों चर्म रोग से मुक्ति मिलता है। आप शिव जी का ये जो 16 सोमवार का व्रत करोगे बच्चों, तो हर एक चीज़ का, जैसे कुंवारी लड़की वर के वास्ते रखती हैं, उनको सुंदर सा घर बर मिलता है, उनको इच्छा जो जैसे उनकी इच्छा होती है, अच्छा परिवार मिलता है, और जिसके संतान ना हो उसको संतान हो जाती हैं, जो कोढ़ी हो उसका कोढ़पन दूर हो जाता है, जिसके घर में माँ लक्ष्मी का वास ना हो उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। मतलब बच्चों 16 सोमवार का जो व्रत करता है उसका हर एक मनोकामना पूर्ण होता है। 16 सोमवार से जितनी जल्दी भगवान शिव जी कृपा बरसाते हैं उतनी जल्दी किसी चीज़ से नहीं बरसाते। 16 सोमवार का व्रत आप ज़रूर करो। आपके घर में अगर कोई लड़की कुंवारी है, जैसे पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा हो, तो उसका 16 सोमवार का व्रत कर दो, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। क्योंकि थोड़ा सा जल लाए वहाँ से, अपने कापी किताब में छीटा, अपने ऊपर छीटा और थोड़ा सा चरणामृत ले लिया, फिर उसकी बुद्धि धीरे 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 ठीक होती जाएगी और उसके पढ़ाई में मन लगने लगेगा, वो अव्वल लाएगी। तो बच्चों ये जो सोमवार है 16 सोमवार, इसको हर एक इंसान रख सकता है। आदमी भी रख सकता है, औरत भी रख सकती है, कुंवारी भी रख सकती है, विधवा भी रख सकती हैं। इसको बच्चों 16 सोमवार का व्रत में कोई किसी चीज़ की वर्जित नहीं है। 16 सोमवार में बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इतवार को सिर धोना चाहिए, सोमवार को सिर नहीं धोना चाहिए। क्योंकि अगर आप बाल सोमवार को धो के, सोमवार का कोई भी व्रत हो, अगर सोमवार को सिर धो के आप व्रत रखते हो तो बच्चों व्रत नहीं लगेगा। क्योंकि जो भगवान का हमने व्रत किया है और जो जोत जलाए हैं वो सिर धोते ही जोत बुझ जाएगा और ये जो पूजा करा है ये शून्य हो जाएगा। तो बच्चों जैसे किसी का कारोबार ना चलता हो
तो कारोबार के वास्ते भी व्रत, मतलब अपनी गृहस्थी में जितनी तकलीफ है 16 सोमवार के व्रत से सारा संकट कटता है। 16 सोमवार का व्रत जरूर करा करो। जीवन में जिसने 16 सोमवार का व्रत नहीं किया उसको, उसके ऊपर शिव जी का कृपा नहीं होता। शिव जी का एक दफे अपने जीवन में 16 सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए। बच्चों, आप करके देखना, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और शिव भगवान की कृपा होगी आप पे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, 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 शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय।